Hello aspirants, welcome back to our channel General Studies with Anup K वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये पेपर है राजस्थान का एंड दिस पेपर इज रिलेटेड विद दी राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर एक परीक्षा हुई है जो कि आयोजित कराई गई है बेसिकली। इसको जस्ट मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पेन नहीं आ रहा है। ओके, हाँ जी। ये पेपर हुआ है राजस्थान में हुआ है ये, और इसको कराया है, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, हाँ जी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से स्कूल लेक्चरर के लिए ये पेपर हुआ है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर्स जो है वो आपके 21 तारीख तक, आई थिंक लंबा शेड्यूल, एक 1 वीक का या 10 दिन का पूरा शेड्यूल है। तो उसके अंदर कराए जाएंगे ग्रुप ए बी, मतलब एक बैचेस बना दिए गए हैं, कई सारे 4 बैचेस के अंदर ये पेपर होंगे। तो ये फर्स्ट बैच जो था, बैच 1 या फिर आप कहें इसे ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए का पेपर है। ग्रुप ए के अंदर जो सब्जेक्ट, मतलब जिन सब्जेक्ट्स का पेपर हो रहा है उसके अंदर ये जीएस का पेपर है। जीएस जीके और रीजनिंग के कुछ या मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस पेपर के अंदर जो मुझे मिला है पेपर, यहाँ पर 75 क्वेश्चन हैं इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद 75 क्वेश्चन ही रहे होंगे पेपर के अंदर। तो हम इन सभी 75 क्वेश्चन के आंसर्स को, और जो आपके मैथमेटिक्स या रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। इफ़ इन केस अगर जो किसी में कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर लगता है आपको कि उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर मैंने आपको आंसर गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई उसका आंसर ये नहीं होगा, कोई दूसरा वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये आपका कौन सा पेपर है, जीके का या करंट अफेयर। देखिए जीके में आपका राजस्थान की जीके भी है, या आपके ऑल इंडिया जीके है, करंट अफेयर है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये पेपर हुआ है आपका 11 अक्टूबर के अंदर, 11 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ है, ठीक है। चलिए, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर पेपर आपको ये अवेलेबल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज तमरावती, सॉरी तमरावती नागरी, ठीक है। तमरावती नागरी जो है वो किस सिविलाइजेशन के साथ में आता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अहर, अहर, ठीक है, आहड़ या अहर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम है 1408 मीटर क्यूब का। डेप्थ दी गई है आपको, डेप्थ दी गई है 7 मीटर की। आपको बता रहा है रेडियस, ठीक है। सिलिंड्रिकल टैंक है, उसका आपको रेडियस बताना है। तो देखिए वॉल्यूम है आपके पास, डेप्थ है, आपको रेडियस नहीं दी गई है। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना है, एक रिलेशन लगाना है, डेप्थ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ से आर निकल आएगा, इसको आप वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ पर वॉल्यूम अपॉन पाई मतलब 22/7 आप इसको रखिए, और यहाँ पर आप रखेंगे क्या, डेप्थ, डेप्थ कितनी थी, 7 थी, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम की जगह वैल्यू रख दीजिए 1408, ठीक है। और ये वाला 7 जो है ये आप ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 यहाँ गया। फिर जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई इसको इसको काटूँ, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो 64 आएगा। तो 64 आएगा तो मतलब ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 7 है, अल्फा प्लस बीटा 3 है, देन अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पर है, माइनस है, माइनस ये मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेवाड़ सेट ऑन द थ्रोन ऑफ मेवाड़ आफ्टर द महाराणा जगत सिंह। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, महाराणा राज सिंह, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑथर ऑफ द बुक अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसके ऑथर हैं दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो हु वाज द नोन एज कीका बिफोर द किंग, किंग बनने से पहले कीका किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है महाराणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है। चलिए फिर हम 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट न्यू नेम was given to Jolra by the Alauddin Khilji after conquering in 1311 AD, that is जलालाबाद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which graphical representation of data is the best suited for the understanding of different use of water in a single house? So इसके लिए जो डायग्राम यूज किया जाता है दैट इज द बेसिकली बार ग्राफ। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन इसमें पूछा है कि आपका मीन बताना है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का। तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन मतलब आपका ये x+5 x+7 x+10 का आपको मीन बताना है। तो इन सभी का मीन आपको दिया हुआ है 9। तो आपको यहाँ क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना, मतलब ये जितनी वैल्यूज हैं इन सबको ऐड कर देना है और आपकी क्वेश्चन बनेगी 5x+25 इज इक्वल्स टू आपका क्या रहेगा, लास्ट में आपका रहेगा यहाँ पर आपका सॉरी आप निकाल रहे हैं इन सबको ऐड करके, इनको मीन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर आप 5 इंटू 9 तो ये आपका आएगा 45 और फिर आप x की वैल्यू यहाँ फाइंड करोगे, x आएगा 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो मतलब अब लास्ट 3 का निकालना था, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है x+5 x+7 प्लस x+10, ठीक है, ऑब्लिक 3। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखना है आपको 4 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 9 + 11 + 14 आपकी वैल्यू बनेगी 14 तो बाई 3। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 11/1/3 11 1/3 आपको मिलेगा आंसर। तो 11/1/3 दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो होगा इस क्वेश्चन का ना मेरे को करेक्ट आंसर नहीं पता, इसलिए मैं अभी आपको छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं किया मैंने, तो अभी इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फतेहपुर सीकरी हैज़ बीन कॉल्ड एज अ पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर बाय पर्सी ब्राउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है एक बिग क्यूब है जिसका साइज है 8 सेंटीमीटर, उसे रीअरेंज किया गया 64 स्मॉल आइडेंटिकल क्यूब्स के अंदर जिसकी साइज थी आपकी 2 सेंटीमीटर की। तो कॉर्नर ऑफ द क्यूब जो है वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द बिग क्यूब है, रिमूव कर दिया गया। तो चेंजेस आपको बताने हैं उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस होंगे। देखिए उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, रिमेन सेम रहेगा एज अ प्रीवियस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 विच सेशन ऑफ INC सुभाष चंद्र बोस जो है उसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर ऑप्शन 1 हरिपुरा सेशन 1938 के अंदर और 1939 के अंदर भी प्रेसिडेंट थे, वो था आपका त्रिपुरी सेशन, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर हम बात करें यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीर भारत सभा। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 14वें प्रश्न का, वो होगा केसरी सिंह बरहाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी विशाखा दत्त ने। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन का कोड ये है तो आपका ऑपरेशन का कोड बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो होगा 4, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि n नेचुरल नंबर है, 9 की पावर 2n और 4 की पावर 2n है, तो ये किससे डिविजिबल होगा। देखिए एक चीज़ होती है a की पावर 2n है तो ये हमेशा डिविजिबल होगी a से भी, मतलब ये देखो a की पावर 2n है अगर जो कोई वैल्यू तो वो a प्लस b से भी डिविजिबल होगी और a माइनस b से भी डिविजिबल होगी। प्लस और माइनस दोनों से डिविजिबल हो जाती है वो चीज़। तो प्लस और माइनस मतलब दो ही टर्म यहाँ पर दिए गए हैं 3 और 15, तो मतलब 5 और 13 इन दोनों से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नो मैटर हाउ गुड द फॉरेन रूल में बी कैन नॉट मैच स्वराज्य। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोली गई है, ये बोली गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर क्लासिफाइड एज द रैशनल, सॉरी नॉट नेचुरल, दैट इज रैशनल नंबर।
ऑप्शन 3 रहेगा यहाँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द अहर सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा आभानेरी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20। सिविलाइजेशन ऑफ गणेश्वर इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ कल्चर व्हाट, चाल्कोलिथिक कल्चर। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भोज लंबरदार वॉज एसोसिएटेड विच पीजेंट मूवमेंट। देखिए ये जो है किस एरिया के, देखिए ये भीलवाड़ा जो एरिया है आपका, भीलवाड़ा, ठीक है, या आप कह लीजिए मेवाड़ का जो मेवाड़ जो रीजन था वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पर कोई मेवाड़ का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। जो मेवाड़ सल्तनत थी या जो एम्पायर था वहाँ पर ये भोजी लंबरदार जो व्यक्ति थे पीजेंट मूवमेंट से संबंधित थे उस एरिया के। बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को डाउटफुल में डाल रहा हूँ कि भाई क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, बट ये है कि मेवाड़ रीजन के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 22 के बाद हम 23-24 क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है इन विच सिटी ऑफ राजस्थान जिन बंदा सूर भद्र सूद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ये कहाँ पर है आपका राजस्थान के अंदर। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 23 का जो है करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 2 जैसलमेर। देखिए 22वां क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से शायद ऑप्शन डी होना चाहिए, बट ये डाउट है यार। ठीक है, डाउट है इस क्वेश्चन में मुझे। मेवाड़ तो पता है बट आई थिंक बेगम, क्योंकि अलवर आपका दिल्ली की तरफ भरतपुर इधर पड़ जाता है, सीकर भी नहीं पड़ेगा, आई थिंक बेगम ही होना चाहिए, बट डाउट है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है दो कोन्स हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो आपको दिया गया है, हाइट का रेशियो दिया गया है, रेडियस का रेशियो आपको बताना है। तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। इसको मैंने आंसर नहीं निकाला है, मेथड बता देता हूँ आपको। एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई R1 और R2 हो गया, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो है। मतलब आपको क्या करना है 1/3 करना है, पाई आप कट कर देंगे, मतलब ये वाला कट जाएगा, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, तो मतलब R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में H1 अपॉन H2 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड के साथ में। ये रेशियो आपको दिया गया है कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4/25, ठीक है। तो जो आपकी ये तो दी गई है टोटल वाली वॉल्यूम की, है ना, और यहाँ पर आपको हाइट का रेडियस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू की जगह आप लिख दोगे क्या 25/64, ठीक है। तो हाइट है ना, ठीक। अब ये हो गई, अब इसको क्या करो उधर भेज दो, तो ये हो गया मतलब आपका 4/25, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रिवर्स में हो जाएगा, तो 64/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो उससे आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है 24th को आंसर को। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की। डैश पेंटेड ऑन द क्लॉथ्स टू लाइव एग्जांपल ऑफ नाथ द्वारा पेंटिंग। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, दैट इज पिछवाई। फिर ये आपका हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ क्वेश्चन को करूँगा मैं, सारे नहीं करूँगा हिंदी के। तो किस शब्द के अंदर 26वें क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रयोग नहीं हुआ है, देयर इज माननीय। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। एड्रेस जो है शब्द का समानार्थी नहीं है, दैट इज निवारण। संबोधन या अभिभाषण या मानपत्र, ये एड्रेस मतलब संबोधित करना, किसी को बताना, मार्गदर्शन करना। निवारण मतलब सॉल्यूशन होता है, इसका कोई एड्रेस का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की 28 नंबर क्वेश्चन की, तो 28 में आपका मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। 28 का 29 को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 29 के बाद 30 क्वेश्चन की हम बात करें, संधि विच्छेद आपका अशुद्ध बताना है। तो देखिए जगत जननी का जगत में ये डंडा नीचे लगता है, ठीक है, जननी तब होता सही, बट यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। 31 की हम बात करें तो 31 के अंदर यहाँ पर आपका जो मेरे ख्याल से दोज ऑफ मैन फ्यू होना चाहिए, फ्यू ऑफ मैन डोंट मिस द चांस आई थिंक, या फिर आप दोज लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में छोड़िए इसको, मैं इंग्लिश वाले के इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं करा रहा मैं। आगे चलते हैं 31 के बाद 32 को देखिए, हाँ इसको देखते हैं, चलिए 32 को करते हैं। 32 में सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, इसको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पर आपका बनेगा सी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2।
33 का बात करें तो 33 में आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो हिज डिसीजन वाज अप्रूव बाय ऑफ ऑल हिज रिलेटिव्स, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ईच ऑफ द बॉय हैज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट इन द फेमाइन रिलीफ फंड। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे एंटोनिम बताना है इग्मा का, तो इग्मा का एंटोनिम होता है क्लियरिटी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बैकुल जगपुरा देलवारा बेल्ट इज अ गोल्ड बेल्ट लोकेटेड कहाँ पर है? दिस इज लोकेटेड इन 36 का करेक्ट आंसर होगा इन बांसवाड़ा के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच टाइप ऑफ ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान? तो 37 का यहाँ करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए बराच एंड पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बराच तो है ही बट साथ में पैराबोलिक रहेगा आपका। फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 की। तो 38 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई अ करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑन द ग्राउंड बेसिस ऑफ अ सिटीजन मे बी डिस्क्वालिफाइड। सो इसके लिए जो वैल्यूज होती है, मतलब कौन सी चीज़ें, देख एक तो होती है अनसाउंडनेस होती है, या फिर आपका करप्शन में आपका हाथ हो, क्राइम के अंदर हो, एनआरआई हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो साउंडनेस है, क्राइम है, एनआरआई है, बैंक करप्सी वाला नहीं होगा, ये आई थिंक नहीं होना चाहिए। इलीगल ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए क्राइम, इलीगल प्रैक्टिस, एनआरआई, देखिए क्राइम, करप्शन और ये यहाँ पर जो मेरे ख्याल से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं डाला गया है, बट आई थिंक देखिए 3 और 4 में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, इन दोनों में से ही होगा कोई, बट इनमें से थोड़ा सा मुझे लिटिल बिट डाउट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन्योर ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कितना है? वो है 3 साल का टेन्योर रहता है। 39 का ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे, 39 के बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है। 8 अप्रैल 2022 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम सेंटर जो इनॉग्रेट किया गया था सैनिक स्कूल में, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, कहाँ पर? दिस इज इन आई थिंक झुंझुनू, आई थिंक 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ करेक्ट मैच, करेक्ट मैच नहीं है, तो यहाँ पर 41 का इनकरेक्ट मैच है वो लूनी पार्वती। ठीक है, ये इनकरेक्ट मैच है, 1 पॉइंट जो है वो आंसर होगा यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन का। 42वें क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है नेम द इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव बाय द फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल गंगा रिवर, उसका नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर होगा। 44 की बात करें 14 जून 2022 द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन जो है वो शुरू हुई थी कहाँ से? कोयम्बटूर टू द श्रीनगर के बीच में हुई थी, रामेश्वरम नहीं, श्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। 43 का 1 पॉइंट आंसर होगा करेक्ट। फिर हम बात करते हैं आगे 43 के बाद 44 की। तो 44 में आपसे पूछा है राजस्थान गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया गया है विद वेदांता ग्रुप टू डेवलप 25,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 44 का, दैट इज 44 है ना, 44 का होगा 2, नंदघर। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये राजस्थान के पुराने पेपर के अंदर, मतलब इसी साल में जो पेपर हुए ना सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो एग्जाम करा रहा है, उसके अंदर भी ये पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे लगी है वो है 10 जजेस वाली। तो यहाँ पर 10 जजेस नहीं 9 जजेस की बेंच थी, जो कि आपका राइट टू प्राइवेसी के लिए जो बात करी गई थी। ठीक है, जिसको आर्टिकल 21 के अंदर ऐड किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, बी पॉइंट आपका गलत है, बी गलत है। तो बी गलत है मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं आगे 45 के बाद है 46 एंड 47 की। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ मास इतना इतना इतना, मतलब देखिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी मतलब v1 जो है वो कितना दिया हुआ है 36, इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ये आपको किस में दिया किलोमीटर में, तो 5/18 करेंगे तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। v2 करेंगे आप, ये आपका दिया हुआ है 54 इंटू, फिर और यहाँ पर हम बात करें 52/5/18, ये आएगा 15 सेकेंड्स का। ठीक है, तो आपके पास एक रिलेशन होता है हाफ mv²। ठीक है, mv² mv1 और यह हो गया हाफ mv2²। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करोगे, आपका m क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है
m दिया हुआ है 1000 kg। वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सॉल्व करोगे जब, ये वर्क डन का रिलेशन हो गया, तो जब आपकी वैल्यू आएगी आपकी 62.5 के आसपास, 62500 इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी, उसको किलो जूल में आप कन्वर्ट करोगे तो 62.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, आप कर भी सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, इसको थोड़ा रब करते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो 47 में आपसे पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयोल। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्लानिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, बजटिंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देखिए फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास देयर आर बिटवीन 61 से 90 स्टूडेंट्स हैं। तो राजस्थान जो बोर्ड है 2019 का, उसके अनुसार कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायरमेंट है 3 टीचरों की, ठीक है। फिर हम 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 49 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है सेक्शन 25 ऑफ RTE 2019 डील्स विद द, किस चीज़ से बारे में बात करता है ये? तो 49 का करेक्ट आंसर होगा विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में ये बात करता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। एज पर सेंसस 2011 कौन सा डिस्ट्रिक्ट हाई लिटरेसी रेट है? दैट इज कोटा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 की, 52 की। 51 में आपसे पूछा गया है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए। तो जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होगा 51 में, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए, देखिए लैटिट्यूड पोजीशन आपकी करेगी, लॉन्गिट्यूड पोजीशन करेगी, डिस्टेंस फ्रॉम नहीं जस्ट अ मिनट, ये देखिए लैटिट्यूड तो करेगा, लॉन्गिट्यूड नहीं करेगा, दिस इज नॉट वर्किंग। डिस्टेंस फ्रॉम द अरेबियन सी करेगा और रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक भी करेंगे। तो मतलब ए बी और सी डी, ए सी डी का है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन है 52 नंबर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपको मैच करना है टूरिस्ट साइट है कहाँ पर है। तो जो टूरिस्ट साइट है तो दिलवाड़ा है सिरोही में, और ये है नाथ द्वार। नाथ द्वार कहाँ पर है? नाथ द्वार है आपका दैट इज इन राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो भाई ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, ए का 2 है, बी का 3 है। चलिए यहाँ पर ओके, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों बचे हुए। और गणेश्वर, देखिए गणेश्वर कहाँ पर है? गणेश्वर है आपका सीकर में। तो डी का 1 हो गया, डी का 1 मतलब ये हो गया। ऑप्शन 1 यहाँ पर हो गया करेक्ट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 के बाद थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 52 के बाद 53 है। तो 53 में आपका राज स्किल 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 53 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी ये वाली, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ABC इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 2। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 53 के बाद 54 की। तो रिसेंटली राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने, उसके जो डायरेक्टर है उसने MOU साइन किया है किसके साथ में, किस स्टेट के साथ में? वो है तेलंगाना के साथ में। इन इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। फिर हम बात करते हैं 55 के बाद 56 की। तो यहाँ पर आयरन, वाटर और Fe2O3 वाटर मतलब हाइड्रोजन, इन सबका जो बैलेंसिंग इक्वेशन है ये इक्वेशन, इसके अंदर आपको बताना है कि बैलेंसिंग वैल्यूज़ क्या होती है। तो वो होंगी आपकी 3414, ठीक है, 3414, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको बैलेंस करेंगे ना, मतलब ये सर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 1 रहेगा और इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है 57 का राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट होगा। देखिए एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशनल रिसर्च है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है 57 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं आगे। 58 नंबर क्वेश्चन की, सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है आपका अर्बन और रूरल के अंदर, जो आपको बताना है सेक्स रेशियो, वो है 933 रूरल अर्बन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें रिलेटेड है, करेक्टली आपको बतानी है मैच करके। तो 59 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ABC दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पेट्रोफेरस
बेसिन राजस्थान के अंदर कौन से हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर बेसिन, बीकानेर एंड विंध्या। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। फिर हम बात करें अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पूछा गया है कि भाई देखिए इसको मैच करेंगे ना, तो 61 का जब हम मैच करते हैं इम्पीचमेंट के बारे में जो बात करता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ये, एंड इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में जो आर्टिकल है वो बात करता है आपका, दैट इज आर्टिकल 54, 54 बात करता है, राइट। एक सेकेंड, ये हो गया 54 में और क्वालिफिकेशन हो गया, ओके ठीक है। हाँ तो देखिए फर्स्ट का 4 हो गया, फर्स्ट का 4 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है नीचे में, ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो और डी का है 3, डी का 3, डी का 3 यहाँ पर भी है, ठीक है चलो दोनों जगह है। फिर हम बात कर लेते हैं और साथ में यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका जो ये है क्वालिफिकेशन के बारे में, जो क्वालिफिकेशन के अंदर बात करी गई है, तो मतलब पॉइंट बी जो है आपका, बी आपका ऐड हो रहा है किसके साथ में, बी ऐड हो रहा है क्वालिफिकेशन, दैट इज 58 आर्टिकल के साथ में, तो मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में 58 आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, इसमें राइज इन राइज दीक्षा पोर्टल जो है, ये फुल फॉर्म बतानी है आपको इसकी, तो 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन। जून 2022 के अंदर अवनी लेखा वन द गोल्ड मेडल इन R18 वुमेन्स फॉर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इन दिस मच, तो यहाँ पर उनका स्कोर पूछा गया है, तो स्कोर था 458.3, 458.3, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की, तो 64 में पूछा गया है राजस्थान के अंदर इसबगोल उत्पादन किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, तो 64 का करेक्ट आंसर है जालौर, सिरोही और बाड़मेर के अंदर, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्माइल प्रोग्राम फर्स्ट इनिशिएटेड द राजस्थान गवर्नमेंट, ये कब शुरू हुआ था, 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 13 अप्रैल 2020 को ये शुरू होता है। फिर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 की, तो यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ राजस्थान के बीच में, तो वो डिफरेंस मिलता है 43 किलोमीटर का, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। 67 नॉट एन ऑब्जेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बेसिकली डाइट का, तो 67 का करेक्ट आंसर होना चाहिए कंडक्ट प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिसर्च, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, फॉर विच वर्क मधु कंकरिया हैज बीन अवार्डेड एज बिहारी पुरस्कार 2021, किसके लिए अवार्ड दिया गया है, 68 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज जलकुंभी के लिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन की, तो 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 250 लिखा, देखिए 245 होते हैं, ठीक है, ये तो मैं इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इतना तो मैक्सिमम लिमिट है, इसकी तो बात ही नहीं है अभी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, तो 70 में पूछा गया है आपसे बाई इवोल्यूशनरी relationship point of view, similarity of bone arrangement in the forelimbs of lizard, bird and humans is an example of homology, option number 2 is the correct answer। किस आर्टिकल के अंदर कैबिनेट सीक्रेसी के बारे में बात करी गई है, तो वो है आर्टिकल नंबर 69। एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंदर, देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो राजस्थान की रैंक है वो 10th रैंक जो मेरे ख्याल से है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो क्या होगा मुझे नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को प्रॉपरली नहीं पता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। फिर बढ़ते हैं आगे 73 एंड 74 5 क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 73 में मेवाड़ रतन पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड 2022 ये किसे मिला है, ये मिला है दैट इज महेंद्र भनावत को, महेंद्र भनावत, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है 73 का। 74 की बात करें तो मैक्सिमम एरिया ऑफ राजस्थान अंडर द रेलवे जोन, दैट इज द ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि जो फैक्टर अफेक्टिंग द लीडरशिप स्टाइल है, देखिए यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है कुछ चीज़ों के अंदर, बट मेरे ख्याल से शायद सारी चीज़ें रहेंगी, पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर रहेगा, पर्सनैलिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर से कोई मतलब नहीं है,
लीडरशिप स्टाइल के अंदर ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, पॉइंट नंबर 2 नहीं होगा। नेचर ऑफ टास्क ये रहेगा, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट भी रहेगा। मतलब यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है एक चीज़ के अंदर कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 2 इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये तो डेफिनेटली पक्का है। मतलब ये वाला तो होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, बट किस कौन सा होगा वो थोड़ा सा संदेह है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। जो देखिए इतने ही मेरे को क्वेश्चन मिले, आई थिंक 16 पेजेस का पेपर था, 75 ही क्वेश्चन थे। लास्ट पेज है, इसके बाद फिर रफ वाला पेज होगा आपका। तो ये पेपर था आपका राजस्थान आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जीके का पेपर, या आप जीएस का पेपर आप कह लीजिए, ठीक है। और ये पेपर हुआ है 11 अक्टूबर के अंदर 2022 के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आंसर्स आप लोग मैच कर सकते हैं, मैंने पूरे क्वेश्चंस करे हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जिनमें मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट लगा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, लाइक, वीडियो शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।